हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल जीएस स्टडी गार्डन पर। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमारे चैनल पर डेली सीटेट का प्रैक्टिस सेट कराया जाता है। इसी क्रम में आज हम लोग ईवीएस अर्थात पर्यावरण का प्रैक्टिस सेट नंबर 14 देखेंगे। अगर आप लोग हमारे चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दें और ऐसे ही डेली बेहतरीन वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को अवश्य प्रेस कर दें। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। आप लोग अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। चलिए पहला देखते हैं। देखिए दिया है, हम सभी पुराने कुओं को देखते हैं जो अब सूख गए हैं। हमारे बड़े यह कहते हैं कि अब से लगभग 25 से 30 साल पहले इन कुओं में काफ़ी पानी था, परंतु अब ये पूरी तरह सूख गए हैं। निम्नलिखित में से कुओं के सूखने के संभावित सही कारण चुनना है आप लोगों को। कौन से कारण हो सकते हैं? ऑप्शन ए दिया है। देखिए ये ऑप्शन नहीं है, ऑप्शन आप लोगों को नीचे मिलेगा। इसमें से कौन सा जो है कथन सही है बताना है, कौन सा कारण सही है। देखिए ये दिया है, जिन झीलों या फिर तालाबों में वर्षा का पानी इकट्ठा होता था अब वहाँ नहीं है। अगला देखते हैं, पेड़ों कुओं और आसपास के क्षेत्रों की जमीन अब कोलतार अर्थात सीमेंट से ढकी गई है। सी देखते हैं, कुओं का कोई उपयोग नहीं करता क्योंकि हर घर में टोटियां लगी हैं। अगला देखते हैं, भूमिगत पानी को खींचने के लिए कई विद्युत मोटर चलित पंप लगाए गए हैं। तो देखिए इसका जो पहला जो है सही दिया है कि जिन झीलों में वर्षा का पानी इकट्ठा होता था अब वहाँ नहीं है। बी दिया है, पेड़ों कुओं और आसपास के क्षेत्रों की जमीन कोलतार अर्थात सीमेंट से ढक दी गई, ये भी सही है। सी देखिए दिया है, कुओं का कोई उपयोग नहीं करता क्योंकि अब हर घर में टोटियां लगी हैं, ये सही नहीं है। देखिए डी दिया है, भूमिगत पानी को खींचने के लिए कई विद्युत मोटर चलित पंप लगाए गए हैं। ऑप्शन डी ये भी सही है। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ए बी डी। ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं, इंपॉर्टेंट है। पर्यावरण अध्ययन में संकल्पनाओं और मुद्दों को विज्ञान और सामाजिक विज्ञान विषय के रूप में नहीं रखा गया है क्योंकि पर्यावरण अध्ययन में संकल्पनाओं और मुद्दों को विज्ञान और सामाजिक विज्ञान विषय के रूप में नहीं रखा गया है, क्यों? ऑप्शन ए दिया है, इस आयु वर्ग के बच्चे अपने परिवेश को समग्र रूप से देखते हैं। ऑप्शन बी दिया है, यह शिक्षण अधिगम की एक अच्छी युक्ति है। ऑप्शन सी दिया है, यह पाठ्यक्रम के भार को कम करने के लिए है। ऑप्शन डी दिया है, सीबीएसई के द्वारा पर्यावरण अध्ययन के पाठ्यक्रम को इसी प्रकार से निर्धारित किया है। तो देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, इस आयु वर्ग के बच्चे अपने परिवेश को समग्र रूप से देखते हैं। चलिए अगला देखते हैं। अगला इंपॉर्टेंट है, नीचे दिए गए शहरों में से किस एक में रेत के पहाड़ जिन्हें रेत के टीले कहा जाता है पाए जाते हैं? कहाँ पर पाया जाता है? अबू धाबी ऑप्शन ए दिया है, ऑप्शन बी दिया है बर्लिन, ऑप्शन सी दिया है थिम्पू, ऑप्शन डी दिया है काबुल। तो देखिए रेत के टीले जो पाए जाते हैं वो पाए जाते हैं अबू धाबी में। इंपॉर्टेंट है, ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। अगला देखते हैं। अगला है, पर्यावरण अध्ययन के पाठ्यक्रम में उप विषयों के स्थान पर थीम को प्रस्तावित किया गया है, क्यों? थीम को प्रस्तावित क्यों किया गया है? देखिए ऑप्शन ए दिया है, बच्चों के परिवेशी बोध में वृद्धि करने के लिए। ऑप्शन बी दिया है, बच्चों के स्थानीय परिवेश के मुद्दों से जुड़े हुए और अंतर संबंधी समझ के विकास के लिए। ऑप्शन सी दिया है, उप विषयों की तुलना में थीम आधारित पर्यावरण अध्ययन का संपादन आसान है। ऑप्शन डी दिया है, पर्यावरण अध्ययन में पाठों को कम करने के लिए। तो देखिए जो कह रहा है कि थीम को प्रस्तावित किया गया है, क्यों थीम को प्रस्तावित किया गया है ये बताना है। तो देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, बच्चों को स्थानीय परिवेश के मुद्दों से जुड़े हुए और अंतर संबंधी समझ के विकास के लिए। चलिए अगला देखते हैं।
अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा वर्तमान पर्यावरण अध्ययन पाठ्यक्रम के 6 मुख्य थीमों में से एक नहीं है। आप लोगों को 6 जो थीम है वो याद होने चाहिए, क्योंकि सीटेट एग्जाम में पूछ लिया जाता है अक्सर। ऑप्शन ए दिया है आवास, ऑप्शन बी दिया है हम चीजें कैसे बनाते हैं, ऑप्शन सी दिया है काम और खेल, ऑप्शन डी दिया है भोजन। तो देखिए जो 6 थीमों में से एक नहीं है वो है ऑप्शन सी। देखिए नहीं है काम और खेल, जो कि थीम नहीं है। अगला देखते हैं। देखिए 6 थीम जो है परिवार एवं मित्र है, भोजन है, पानी है, आवास है, यात्रा है और हम चीजों को कैसे बनाते हैं। ये पर्यावरण अध्ययन के 6 प्रमुख थीम हैं। चलिए अगला देखते हैं। निम्नलिखित में से कक्षा 1 और कक्षा 2 के लिए पर्यावरण अध्ययन विषय के संदर्भ में सच है या फिर सही है। क्या सही है? ऑप्शन ए दिया है पर्यावरण अध्ययन से संबंधित मुद्दों और संबंधों का संपादन भाषा और गणित के माध्यम से होता है। कक्षा 1 और 2 के पर्यावरण अध्ययन को एक नए विषय के रूप में प्रस्तुत किया गया है। ऑप्शन सी दिया है कक्षा 1 और 2 में एक विषय के रूप में पर्यावरण अध्ययन समझने के लिए आसान नहीं है। ऑप्शन डी दिया है पर्यावरण अध्ययन से संबंधित मुद्दों और संबंधों का संपादन भाषा के द्वारा होता है। तो देखिए कक्षा 1 और 2 में पर्यावरण अध्ययन जो है वो जो कि भाषा और गणित के माध्यम से पढ़ाया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला देखते हैं। अगला है, निम्नलिखित में से क्या एक पर्यावरण अध्ययन में ज्ञान की रचना में बहुत ही महत्वपूर्ण है। ऑप्शन ए दिया है बच्चों की सक्रिय भागीदारी, ऑप्शन बी दिया है बच्चों के ज्ञान को शिक्षकों के साथ जोड़ना, और ऑप्शन देखिए ऑप्शन सी दिया है पर्यावरण अध्ययन को कक्षा की 4 दीवारी से बाहर सीखना, ऑप्शन डी दिया है बच्चों के स्थानीय ज्ञान को विद्यालय के ज्ञान से संबंधित करना। तो देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए सी डी। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि बी देखते हैं जो दिया है वो सही नहीं है। बी देखिए दिया है कि बच्चों के ज्ञान को शिक्षक के ज्ञान से जोड़ना। चलिए अगला देखते हैं। अगला देखते हैं। अगला है, पर्यावरण अध्ययन में बच्चों को जोड़ने की सबसे प्रभावशाली युक्ति है। बच्चों को जोड़ने की सबसे प्रभावशाली युक्ति क्या है। ऑप्शन ए दिया है पाठ्य पुस्तक का पठन, ऑप्शन बी दिया है शिक्षक द्वारा व्याख्याएं, ऑप्शन सी दिया है कक्षा निदर्शन, ऑप्शन डी दिया है किस्से और कहानियां। तो देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी ही हो जाएगा। किस्से और कहानियों द्वारा बच्चे को पर्यावरण अध्ययन में बच्चे को प्रभावशाली युक्ति से जोड़ने का तरीका है। चलिए अगला देखते हैं। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा एक पर्यावरण अध्ययन के संबंध में सच नहीं है। ऑप्शन ए दिया पर्यावरण अध्ययन बाल केंद्रित अध्ययन है, ऑप्शन बी दिया पर्यावरण अध्ययन बच्चों को अपने परिवेश को खोजने का अवसर देता है, ऑप्शन सी है पर्यावरण अध्ययन वर्णनों और परिभाषाओं पर बल देता है, ऑप्शन डी दिया है पर्यावरण अध्ययन की प्रकृति एकीकृत है। तो देखिए कह रहा है कि कौन सा सही नहीं है, ध्यान देना है। तो जो सही नहीं है वो है ऑप्शन सी पर्यावरण अध्ययन वर्णनों और परिभाषाओं पर बल देता है। ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। अगला देखते हैं। अगला है, एक शिक्षक हमेशा क्रियाकलापों को करने के बाद प्रश्नों और चर्चाओं का संचालन करता है। क्रियाकलापों प्रश्नों और चर्चाओं के संचालन करने का उद्देश्य क्या हो सकता है। ऑप्शन ए दिया है बच्चों की प्रक्रिया कौशलों का आकलन, ऑप्शन बी दिया है बच्चों को खोजने का अवसर देना, ऑप्शन सी दिया है बच्चों को अपनी अभिव्यक्ति का अवसर देना, ऑप्शन डी दिया है देखिए विकल्प है ऑप्शन भी आ रहा है बच्चों में उनके सीखने की गति के आधार पर विभेद करना। तो देखिए इसमें से देखते हैं कौन सा सही है। जो कह रहा है कि देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा पहला विषय है बच्चों की प्रक्रिया कौशल का आकलन करना, बच्चों को खोजने का अवसर देना भी सही है, बच्चों को अपनी व्यक्ति का अवसर देना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा
ए बी सी, जो कि ऑप्शन सी में है, तो सी इसका राइट हो जाएगा। अगला देखते हैं। अगला है पर्यावरण अध्ययन में बच्चों को पाठ्यपुस्तकों और शिक्षकों के अलावा अन्य स्रोतों की मदद लेने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, क्यों? ऑप्शन ए दिया है सीखने के लिए पाठ्यपुस्तक और शिक्षक की ही स्रोत नहीं। और देखिए बी दिया है यह पर्यावरण अध्ययन सीखने के लिए समुदाय और माता पिताओं की उपस्थिति का विकास करेगा। ऑप्शन और सी दिया है यह शिक्षकों और बच्चों की पृष्ठभूमि को जानने का अवसर देगा। डी दिया है यह बच्चों के सौंदर्यगत और मनोक्रियात्मक कौशलों का विकास करेगा। तो देखिए जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए बी सी। देखिए इसका ए बी सी, ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। देखिए ऑप्शन ए भी सही है, बी भी सही है और इसका सी भी सही है। बाकी डी जो कह रहा है कि सौंदर्यगत और मनोक्रियात्मक कौशलों का विकास करेगा, ऐसे नहीं है। चलिए अगला देखते हैं। अगला है निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण अध्ययन में आकलन के लिए संकेतक नहीं होना चाहिए? ऑप्शन ए दिया है सहभागिता, ऑप्शन बी दिया है याद करना, ऑप्शन सी दिया है प्रश्न पूछना, ऑप्शन डी दिया है न्याय और समानता के प्रति सरोकार। तो नहीं होना चाहिए कह रहा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी याद करना। चलिए अगला देखते हैं। अगला है पर्यावरण अध्ययन में शिक्षक के द्वारा बच्चों को स्वयं अपने का आकलन के लिए अवसर देना चाहिए। स्व आकलन है। ऑप्शन ए दिया सीखने के लिए समान आकलन, ऑप्शन बी दिया सीखने का आकलन, ऑप्शन सी दिया सीखने के लिए आकलन, ऑप्शन डी दिया है सीसीई। तो देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए ही सीखने के लिए समान आकलन। चलिए अगला देखते हैं। अगला है एक शिक्षक खाना किस प्रकार से खराब होता है पर एक प्रयोग करता है। शिक्षक बच्चों के समूह बनाकर उनको प्रयोगों से संबंधित सामग्री देता है। शिक्षक बच्चों के समूह क्यों बनाता है, ये बताना है। देखते हैं क्यों बनाता है। ऑप्शन नहीं है, देखिए विकल्प है। सॉरी, देखिए पहला जो है कथन है यह सहपाठी अधिगम का समर्थन करता है, यह बच्चों की सामाजिक अंतःक्रिया में सुधार करता है, समूह अधिगम विकास बोझ के पर्यावरण अध्ययन के अधिगम का प्रभावशाली तरीका है। डी दिया है कक्षा में अनुशासन को बनाए रखने के लिए समूह में अधिगम एक महत्वपूर्ण युक्ति है। तो देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, देखते हैं कौन सा होता है। देखिए ऑप्शन ए दिया है यह सहपाठी अधिगम का समर्थन करता है। देखिए ये भी सही है। और यह बच्चों की सामाजिक अंतःक्रिया को सुधारता है, ये भी सही है। और देखिए इसका ए और बी सही है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। चलिए अगला देखते हैं। अगला है निम्नलिखित में से कौन पर्यावरण अध्ययन का उद्देश्य नहीं है? परिवेशी मुद्दों पर जागरूकता का विकास करना, ऑप्शन बी दिया है बच्चों को स्वयं अपने हाथों से कार्य करने और खोजने की क्रियाकलापों से जोड़ना, सी दिया है बच्चों को पाठ्यपुस्तक की परिभाषाएं प्रदान करने के लिए प्रोत्साहित करना, डी दिया है बच्चों की जिज्ञासा और सृजनात्मकता का पोषण करना। तो देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी बच्चों को पाठ्यपुस्तक की परिभाषाएं प्रदान करने के लिए प्रोत्साहित करना। अगला देखते हैं। अगला है पर्यावरण अध्ययन में चित्र पढ़ाना एवं महत्वपूर्ण क्रियाकलाप है, एक महत्वपूर्ण क्रियाकलाप है। निम्नलिखित में से कौन सा संकेत बच्चों के आकलन चित्र पढ़ने के द्वारा हो सकते हैं? देखिए पहला ए दिया है अवलोकन और अभिलेख, बी दिया है अभिव्यक्ति, सी दिया है विश्लेषण, सी दिया है प्रयोग। तो देखिए इसका जो देखते हैं कौन कौन सा होगा। देखिए ए सही होगा अवलोकन और अभिलेखन, बी भी सही हो जाएगा अभिव्यक्ति, सी भी सही होगा विश्लेषण, प्रयोग करना नहीं सही होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए बी सी
तो ए बी सी जो कि ऑप्शन ए में दिया है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। अगला है रेटिंग स्केल में कौन सी तकनीकी का उपयोग होता है? अवलोकन, जांच सूची, अधिविन्यास या फिर लिखित प्रश्न। तो रेटिंग स्केल में देखिए जो है अवलोकन तकनीक का प्रयोग होता है, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं। अगला है देखिए इंपॉर्टेंट है, झूम खेती में अपनाई जाने वाली पद्धति के विषय में नीचे दिए गए कथनों पर विचार करना है। आप लोगों को बताना है कौन सा कथन सही है। देखिए दिया है एक फसल प्राप्त करने या फिर कटने के बाद जमीन को कुछ साल तक ऐसे ही छोड़ देते हैं। बी दिया है इस जगहों को बांस या खरपतवार या फिर जंगल उगाता है उसे उखाड़ कर जला देते हैं। अगला है खरपतवार या फिर जंगल आदि को जलाने पर प्राप्त राख को खाद की तरह काम में लाते हैं। डी दिया है जब इस जमीन में खेती की बारी आती है तो बीज छिड़कने से पहले इसे गहरा जोता जाता है। तो देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी। केवल एक कथन जो पहला कथन दिया है वही केवल सत्य है कि एक फसल प्राप्त करने या फिर कटने के बाद जमीन को कुछ साल तक ऐसे ही छोड़ दिया जाता है। अगला देखते हैं। दिया है किसी पर्वतीय क्षेत्र में प्रेक्षण करने पर यह पाया गया कि लोगों ने अपने घर पत्थर, मिट्टी, लकड़ी और चूने से बनाए हैं। यह घर 2 मंजिलें हैं। नीचे की मंजिल पर जानवरों को रखते हैं तथा जरूरत का सामान भी इकट्ठा करके रखते हैं। वह स्वयं पहली मंजिल पर रहते हैं। सभी घरों की छतें समतल हैं तथा उन्हें पेड़ों के मोटे तनों से बनाया गया है। यह पर्वतीय क्षेत्र दिए गए किस प्रदेश का भाग है? इंपॉर्टेंट है यार, देखिएगा। तो देखिए जो भाग है वो है जम्मू कश्मीर का, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं। आमतौर पर यह माना जाता है कि रात में जागने वाले जानवर हर चीज को जिस रंग में देखते हैं वे कौन से रंग हैं? हरा और पीला, नारंगी और लाल, काला और सफेद, बैगनी और नीला। तो जो रात में आमतौर पर जागते हैं जानवर वो वस्तुओं को जो है काला और सफेद में देखते हैं, तो ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। अगला देखते हैं। देखिए दिया है केंचुओं को किसानों का मित्र माना जाता है। इसके लिए निम्नलिखित में से कौन सा सही कारण चुनना है? कौन सा सही कारण है इसमें? देखिए ये दिया है केंचुए मृत पत्तियों और पौधों को खाते हैं तथा इसके मल से जमीन उपजाऊ बनती है। देखिए ये भी सही है। दूसरा देखते हैं। केंचुए खरपतवार खाते हैं जिससे मुख्य फसल की रक्षा होती है। देखिए नहीं सही है। अगला देखिए केंचुए जमीन में छेद बनाते हैं जिससे जमीन पोली होती है। ये भी सही है। अगला देखते हैं। केंचुओं द्वारा बनाए गए छेदों में जमीन को आसानी से हवा और पानी मिलता है। ये भी सही है। तो देखिए जो सही है देखिए वो है ए सी डी। देखते हैं ए सी डी। देखिए इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन कट गया है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ए भी सही है, सी भी सही है और डी भी, बाकी बी सही नहीं है। चलिए आगे देखते हैं। अगला देखते हैं। अगला है आदिवासी हजारों साल पहले से कांसे जिसको ब्रांच कहा जाता है की चीजें बनाते हुए आज भी हमारे घरों में कांसे का उपयोग होता है। कांसे के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है चुनना है। दिया है यह पीतल ब्रांज जिसको ब्रांज कहते हैं और तांबे जिसको कापर का मिश्रण है। यह तांबे, जस्ता एवं एल्यूमिनियम का मिश्रण है। ऑप्शन सी दिया है यह तांबे और टीन का मिश्रण है। और देखिए ऑप्शन डी दिया है एल्यूमिनियम और तांबे की भांति एक तत्व है। तो देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, यह तांबे और टीन का मिश्रण है, ब्रांज जिसको कहा सकते।
कांसा कहते हैं। अगला देखते हैं। अगला है नारियल डली हुई किसी भी करी के साथ उबला हुआ टेपियोका निम्नलिखित में से किस क्षेत्र का प्रिय भोजन है। ऑप्शन ए दिया है पश्चिम बंगाल, ऑप्शन बी दिया है बिहार, ऑप्शन सी दिया है तमिलनाडु, ऑप्शन डी दिया है केरल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी केरल में नारियल डली हुई किसी भी करी के साथ उबला हुआ टेपियोका पसंद है वहाँ के लोगों को। चलिए अगला देखते हैं। अगला है निम्नलिखित में से त्योहारों के उस समूह को चुनिए जो पूर्णिमा को मनाया जाता है। इम्पोर्टेंट है, देखिएगा। पूर्णिमा को जो मनाया जाता है, ऑप्शन ए दिया है होली, महाशिवरात्रि, बुद्ध जयंती, ऑप्शन बी दिया है होली, रक्षाबंधन, गुरु नानक जन्म दिवस, ऑप्शन सी दिया है दिवाली, महाशिवरात्रि, गुरु नानक जन्म दिवस, ऑप्शन डी दिया है दिवाली, गुरु नानक जन्म दिवस एवं रक्षाबंधन। तो देखिए पूर्णिमा के दिन जो मनाया जाता है वो मनाया जाता है, देखिए होली, रक्षाबंधन एवं गुरु नानक जयंती। तो ऑप्शन 20 का राइट हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। अगला है देखिए दिया निम्नलिखित में के समूहों में से किस एक समूह के समुद्र तट अरब सागर पर है। ऑप्शन ए दिया है आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उड़ीसा, ऑप्शन बी दिया केरल, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल, ऑप्शन सी दिया तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक, ऑप्शन डी दिया है कर्नाटक, केरल एवं गुजरात। तो देखिए जो अरब सागर के तट पर जो समुद्र तट हैं जिन राज्यों के, वो हैं कर्नाटक, केरल एवं गुजरात। ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। अगला है हमारे देश के मानचित्र में झारखंड कहाँ स्थित है। क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में आ जाते हैं। पश्चिम बंगाल के पूर्व में, उड़ीसा के उत्तर में, छत्तीसगढ़ के दक्षिण पूर्व में या फिर उत्तर प्रदेश के पश्चिम में। तो देखिए झारखंड जो मानचित्र के में है वो है उड़ीसा के उत्तर में। ऑप्शन 20 का राइट हो जाएगा। अगला देखते हैं। निम्नलिखित में से क्या पेट्रोलियम से प्राप्त नहीं होता है। इंपॉर्टेंट है मोम, ग्रीस, कोयला या फिर डीजल। तो देखिए जो पेट्रोलियम से प्राप्त नहीं होता है वो नहीं प्राप्त होता है, ऑप्शन सी कोयला। अगला देखते हैं। उस जंगल के लोगों जिसको आदिवासी कहते हैं कि खेती के लिए जमीन ग्राम सभा या फिर पंचायत द्वारा एक विशेष मात्रक यूनिट अथवा इकाई में, जिसे टीन कहते हैं, आवंटित की जाती है। टीन क्या है, इंपॉर्टेंट है। टीन क्या है बताना आप लोगों को। टीन क्या है। ऑप्शन ए दिया है वह भूमि जिस पर कोई किसान एक टीन बीज बोता है, वह भूमि जिससे कोई किसान एक टीन बीज उत्पन्न करता है, या फिर यह भूमि का मात्रक है जिसकी अभी कल्पना विशेष रूप से जंगल के किसानों के लिए है। ऑप्शन डी दिया है वह भूमि की बीमाएं 100 मीटर मल्टीपल 100 मीटर है। तो देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। टीन का अर्थ होता है वह भूमि जिस पर कोई किसान एक टीन बीज बोता है। आप लोग अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और प्लीज़ अगर चैनल को सब्सक्राइब न किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।